पिछले चुनाव में जो कुछ हुआ था वो शायद अभी भी याद होगा, लेकिन मैं अपने दर्शकों को झारखंड में भी 11 बजे तक की परसेंटेज बता दूं, और झारखंड कहीं आगे है महाराष्ट्र से। 31.37% वोटिंग हो गई 11 बजे तक। गिरिडीह में 11 बजे तक 31.56% लोगों ने वोट डाला है। दुमका में 11 बजे तक 33.05% लोगों ने वोट डाला है। झारखंड महाराष्ट्र से कहीं आगे निकलता हुआ सुबह 9 बजे तक भी था, और अब 11 बजे भी 31.37% वोटिंग। ज्यादा वोटिंग होने का मतलब कई बार मामला बदल भी जाता है। लेकिन रचना, यहाँ पर ये चीज जरूर देखनी होगी, ये संथाल का इलाका है, 38%। यहीं पर बीजेपी ने डेमोग्राफी चेंज की बात को जोर शोर से उठाया था कि वहां की डेमोग्राफी चेंज करने की बात की गई। अब इतनी ज्यादा वोटिंग अगर झारखंड में हो रही है, जो महाराष्ट्र की करीब करीब डबल जा रही है, तो ये संकेत कई सारे देता है। इन संकेतों का लेकिन हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि पिछले कुछ साल में हमने देखा है एग्जिट पोल इशारा कुछ करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल कुछ और आते हैं, यानी कि नतीजे कुछ और आते हैं। ऐसे में अनुमान लगाना मुश्किल है कि ज्यादा वोटिंग क्या मौजूदा सरकार के फेवर में जा रही है या फिर खिलाफ जा रही है। लेकिन तस्वीरें अलग अलग हैं, दावे अलग अलग हैं। अब जैसा झारखंड में वोटिंग परसेंटेज है, उसी तरीके का वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में भी रहे, ऐसी बस उम्मीद कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अनुमा आचार्य हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है हमारे साथ में। अनुमा जी, महाराष्ट्र तो नहीं इस तरीके से आगे बढ़ रहा अभी वोटिंग में, लेकिन झारखंड में अच्छी खासी वोटिंग हुई है। क्या लग रहा है, मौजूदा सरकार के समर्थन में है या खिलाफ? देखिए, झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी ने बटेंगे कटेंगे वहां भी करने की कोशिश की, वहां बोल दिया कि आपके यहाँ, क्या आपको मेरी आवाज अब आ रही है पूरी तरह? जी अब आ रही है, अब आ रही है। तो जो इस तरह से कह दिया कि वहां पर बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उन सब चीजों को हम देखेंगे कि चुनाव खारिज करेगा। बहुत साफ ये कहना चाहती हूं मैं कि जो आदिवासी जिन्होंने पहले भी जिस तरह से अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को पहले वोट दिया था, उसी तरह से वो 14 की 14 सीट वो फिर से उनको हम प्राप्त करेंगे, इंडिया गठबंधन को मिलेगा। महाराष्ट्र के बारे में एक बात कहूंगी, मैं बहुत देर से सुन रही थी कि आप शिवसेना शिंदे की एक प्रवक्ता को लगातार अपने इस पूरे प्रोग्राम में 20 मिनट से ज्यादा का समय दिया है, पर मैं ये कहना चाहती हूं कि आप कैसे एफडीआई की बात कर रहे हैं, आप जो बातें कर रहे हैं वो कहीं पर भी सब्सटैंशिएट नहीं होती हैं। ठीक चुनाव के पहले 10,000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट का ग्राउंड असणारा व्यक्ती जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला जे संविधानाचा हक दिला आणि ते हक बजावत असताना की आम व्यक्ती सुद्धा नवनीत राणा, जिन पर अभी पिछले कुछ दिन में हमला भी हुआ था, अलग अलग तरीके से सुर्खियों में रहती भी हैं और अभी भी वो वोटिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित करती रही। और अनुमा जी, आपको आखिर में मैं ये बता दूं, टेक्निकल स्नैक था, ये आप भी जानती हैं, आपकी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही थी, बाकी गेस्ट भी हमारे साथ नहीं थे, इसीलिए शिवसेना की गेस्ट बोल रही थी। आपका शुक्रिया और बाकी सभी गेस्ट का शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है।